जय किसान साथी, यदि आपके पास न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर है या आप न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर लेने की सोच रहे हैं या आपकी पहली पसंद न्यू हॉलैंड है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस ट्रैक्टर की 24 सेंसिंग अरेंजमेंट के बारे में, जो कि ये कहाँ कहाँ इसके 24 सेंसिंग पॉइंट है, कैसे यूज़ होता है, कैसे सेट किया जा सकता है इसे। तो बात करें इसके सेंसिंग अरेंजमेंट की, तो यहाँ पर आपको 4 सेंसिंग पॉइंट मिलते हैं, 1 2 3 4। जैसे ही आप इसे ढीला करके नीचे करोगे तो आपकी सेंसिंग बढ़ती जाएगी। इस प्रकार से इसे आप अपनी क्षेत्र की मिट्टी के हिसाब से सेट कर सकते हैं। सबसे ऊपर हार्ड मिट्टी के लिए, फिर मीडियम मिट्टी के लिए, फिर उससे थोड़ी कम, और ये सबसे हल्की मिट्टी के लिए, जो कि सबसे ज़्यादा सेंसिंग लेने वाली होती है। और हमारे क्षेत्र में यदि देखा जाए तो 2 या 3 पर सेट करके इसे चलाया जाता है। तो ये तो हो गए किसान भाइयों 4 पॉइंट इसके। ये 3 सेंसिंग सिस्टम जो कि हर ट्रैक्टर में पाए जाते हैं। सबसे नीचे कम सेंसिंग, बीच वाले में मीडियम सेंसिंग, और सबसे ऊपर टॉप पर सबसे ज़्यादा सेंसिंग। तो ये जो सेंसिंग सिस्टम है ये अपर माउंटिंग सेंसिंग सिस्टम है, जिसमें कि ऊपर टॉप पर सबसे ज़्यादा सेंसिंग होती है। कुछ ट्रैक्टरों में लोअर माउंटिंग सेंसिंग सिस्टम आता है, जिसमें कि नीचे सबसे ज़्यादा सेंसिंग होती है। तो साथियों, इन तीनों पॉइंट पर आप ये चारों सेंसिंग पॉइंट सेट करके चला सकते हो। इस पर आपको 4 सेंसिंग पॉइंट मिलेंगे, इस पर भी 4 सेंसिंग पॉइंट, इस पर भी 4 सेंसिंग पॉइंट। तो ये हो गए 4 तेरी 12 सेंसिंग पॉइंट तो ये हो गए। अब बात करें बाकी बचे सेंसिंग पॉइंटों की, जो कि किसान साथियों, ये जो आप नट देख रहे हैं इसमें आपको 12 सेंसिंग पॉइंट सेट करे हुए मिलेंगे। तो 12 पॉइंट ये हो गए और 12 पॉइंट उन दोनों को मिला के वो हो गए, ये हो गए आपके पूरे 24 सेंसिंग पॉइंट। तो इन सेंसिंग पॉइंट को आप आपके क्षेत्र के मिट्टी के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। आपको बाल बराबर भी अगर सेंसिंग सेट करना है तो वो इस नट के माध्यम से सेट कर सकते हैं। और यदि आपको ज़्यादा सेंसिंग करना है आपकी मिट्टी के हिसाब से, तो इस नट को यहाँ से खोल कर ये वाले पॉइंट में डाल दीजिए, तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा सेंसिंग देखने को मिलेगी। साथियों, ये तो बात हो गई आपकी सेंसिंग की। अगर आप सेंसिंग सेटिंग कर रहे हो तो आप किसी मास्टर मैकेनिक की सलाह लेकर आपकी मिट्टी के हिसाब से आप कर सकते हो। अब ये जो आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं वेज लॉक। ये वेज लॉक का यूज़ आप आपकी सेंसिंग माउंटिंग को लॉक और अनलॉक करने के लिए कर सकते हैं। इस प्रकार इसे अनलॉक कर सकते हैं और इसे लॉक कर सकते हैं। इसका यूज़ आप जैसे रोटावेटर में सेंसिंग की ज़रूरत नहीं रहती है, और जैसे कोई भारी इम्प्लीमेंट आप खेत में ले जा रहे हो, जैसे आप सीडिल बोनी करने जाते हो, तो आप सीडिल पे 4 से 5 कुंटल का वज़न रखकर ले जा रहे हो, तो इससे लिफ्ट पर झटका पड़ता है, जिससे इसकी माउंटिंग पर झटका पड़ता है, इसके पंप पर प्रेशर पड़ता है, तो इसे आप लॉक और अनलॉक कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा सिस्टम न्यू हॉलैंड ने दिया है। अब आप ये जो आप बॉल देख रहे हो इसका यूज़ आपकी लिफ्टोमेटिक बटन के साथ देखने को मिलता है। इसके माध्यम से आप आपकी लिफ्ट को सेपरेट नेप पर अप और डाउन पोजीशन पर सेट कर सकते हो। जैसे ही आप लिफ्टोमेटिक बटन का यूज़ करते हो तो आपकी जो लिफ्ट है वो एक ही झटके में पूरी जितना ऊपर आपकी लिफ्ट जाती है उठ जाती है। जैसे मान लो अगर आप रोटावेटर चला रहे हो और आपने लिफ्टोमेटिक बटन का यूज़ अगर कर लिया तो आपकी शाफ्ट टूट जाएगी। तो शाफ्ट की हाइट के हिसाब से लिफ्ट को उठाने के लिए आप इसको खोलकर या कसकर आपकी लिफ्ट की अप या डाउन पोजीशन को सेट कर सकते हो। इसका यूज़ सिर्फ आप लिफ्टोमेटिक बटन के साथ कर सकते हो, इसका लीवर से कोई संबंध नहीं है। ये जो प्लस माइनस का वाल देख रहे हो इसका यूज़ भी आपकी लिफ्ट में होता है। कैसे होता है अब मैं आपको बताता हूँ। अभी इसकी पोजीशन प्लस साइड है,
मतलब ये प्लस साइड पूरा कसा हुआ है। इस पोजीशन पर अगर आप लिफ्ट को नीचे डाउन करते हो तो ये एकदम नीचे बहुत स्पीड से जाती है, जिससे क्या है आपके ट्रैक्टर के पीछे जो इम्प्लीमेंट लगा होता है उसमें कुछ भी टूट-फूट होने की समस्या आती है। इसे कम कर इसके ऑयल के प्रेशर को कम करने के लिए इसे हम माइनस साइड ऐसे खोलेंगे। माइनस साइड खोलने पर इसके ऑयल के प्रेशर में कमी आएगी और आपके लिफ्ट की नीचे होने की जो स्पीड है उसमें कमी आएगी। जैसे अब ये मैंने माइनस साइड इसे खोल दिया है तो आप लिफ्ट की स्पीड देखिएगा, ये देखिए लिफ्ट की स्पीड में आपको अंतर नज़र आ रहा होगा। ये बहुत ही धीमी स्पीड से नीचे जा रही है। तो कुल मिला के आप इस वाल्व को कसकर या खोलकर आपकी जो ऑयल के प्रेशर जो लिफ्ट में जाता है उसको आप कम या ज़्यादा करके आपके जो लिफ्ट की डाउन पोजीशन पर जाने की जो स्पीड है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही अगर मैं बात करूं, इसे पूरा माइनस पोजीशन पर रखेंगे तो आपकी जो लिफ्ट है जहां है वहीं लॉक हो जाएगी, मतलब ऑयल का प्रेशर कुल मिला के पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो आप वाल्व देख रहे हो इसका यूज़ डिस्ट्रीब्यूटर में जो कि हमारे ट्राली को अप या डाउन पोजीशन पर करने के लिए यूज़ में किया जाता है। ये उन्हीं ट्रैक्टरों में इसका यूज़ उन्हीं ट्रैक्टरों में होता है जिन ट्रैक्टरों में डिस्ट्रीब्यूटर नहीं आता। खैर इस ट्रैक्टर में तो डिस्ट्रीब्यूटर है तो इससे ही ट्राली अप या डाउन हो जाएगी। अगर मान लो आपको डिस्ट्रीब्यूटर से ट्राली ऊपर या नीचे नहीं करना है तो आप इस वॉल के माध्यम से आप ये जो आपका लीवर है इससे भी आप ट्राली को ऊपर या नीचे कर सकते हो। आपको करना क्या है, इस वाल्व को पूरा खोल देना है, जिससे कि आपकी जो ट्राली है वो अब लीवर से ही ऊपर या नीचे हो जाएगी। यो बात करें अब इसके PCDC लीवर की, तो आपको लिफ्ट की सेटिंग सेट करने के लिए क्या करना है, आपके ड्राफ्ट लीवर को अप पोजीशन पर लाना है। जैसे ही ये 11 नंबर के पास आएगा आपकी लिफ्ट इस तरीके से पूरी उठना चाहिए ऊपर तक। ये देखिए इस प्रकार से। अगर 11 नंबर पर लाने के बाद भी अगर आपकी लिफ्ट नहीं उठ रही है, उसके बाद उठ रही है, तो आप इसकी सेटिंग इस नट के माध्यम से कर सकते हैं। अब बात करें इसके लिफ्टोमेटिक सिस्टम की, तो इसमें आपको एक बार पोजीशन लीवर और ड्राफ्ट लीवर को सेट करने के बाद बोनी हो या बखरनी, आप कोई सा भी इम्प्लीमेंट पीछे चला रहे हो, आपको इसे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपका लिफ्ट से ही ऑटोमेटिक आपकी लिफ्ट अप और डाउन पोजीशन पर हो जाएगी। साथियों, लिफ्टोमेटिक बटन में एक सावधानी ज़रूर रखें, जब भी आपके ट्रैक्टर के पीछे ट्राली लगी हुई हो उस समय आपकी लिफ्टोमेटिक बटन को आप लॉक कर दें, क्योंकि क्या होता है कई बार आप ध्यान भूल जाते हो और इस बटन का यूज़ कर लेते हो। तो जैसे आपके ट्रैक्टर के पीछे ट्राली लगी हुई होती है तो खाली ट्राली में तो कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन अगर भरी हुई ट्राली में आपने ये लिफ्टोमेटिक बटन का यूज़ कर लिया तो लिफ्ट ऊपर आएगी और झटके से ट्राली में लगेगी, जिससे नुकसान न होने की संभावना रहती है। तो ये सावधानी किसान साथियों आप ज़रूर रखें। साथ ही एक और महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे आप ऑफ सीजन में ट्रैक्टर खड़ा करते हो तो कुछ ट्रैक्टरों में क्लच को लॉक करने का सिस्टम दिया रहता है, और तो इसे आप लॉक करके रखें। कुछ ट्रैक्टरों में नहीं भी रहता तो इसे आप 8-15 दिन में
क्लच का यूज़ करें और आपकी जो लिफ्ट की पोजीशन है वो अप पोजीशन पर रखें।